ये मतलब छोटा सा एक अंडमान निकोबार आइलैंड जैसा लगता है हम लोग का गांव। चारों तरफ नदी जंगल से घिरा हुआ। आसाका में जाके काम कर सकते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, लेकिन कैसे जाएंगे? वहाँ भी नदी पड़ती है, वहाँ भी जंगल है, वहाँ भी जानवर है। कालचिनी से हम लोग उधर जाके काम कर सकते हैं, लेकिन कैसे जाएंगे? उधर भी नदी है, उधर भी जंगल है। तो वो लड़के जो बाहर गए वो लोग वहाँ से पैसा भेजते हैं माँ बाप को, 5,000 6,000 जितना भेजते हैं उससे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ है, कितना दिन करेंगे हम लोग इस तरह से, कितना दिन जिएंगे। बुरी बात यह है कि हम लोग अब यहाँ से जाना चाहते हैं। देखा कि उधर भुटिया बस्ती और गंगोटिया शिफ्ट हो गया, मतलब रिलोकेट हो गया, उनको तो पैकेज दिया गया था। अगर ऐसे कुछ हमें भी मिल जाता है तो हम लोग खुशी से यहाँ से चले जाएंगे। दर्शकों, कोई 2024 के इलेक्शन को लेकर चुनाव के रिजल्ट के बारे में सोच रहे होंगे और कोई अच्छे नेताओं के आने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन आज अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड अंतर्गत चुआपाड़ा जीपी के एक सुदूर इलाका जिसे बुथुरी बस्ती बोला जाता है, और इसी बुथुरी बस्ती में आज हम आए हैं और यहाँ के लोगों का समस्या सुनने से ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई भी बड़े बड़े समाज सेवियों का कुछ योगदान नहीं रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे समस्याओं से लोगों को घिर चुका है। इसी कारण आज हम आप लोगों को ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट होने जा रहा है आज गांव वासियों के, खुद उनके मुंह से आप लोगों को सुनाएंगे हम आप लोगों को कि यहाँ की क्या क्या मुख्य समस्या है। तो चलिए हम सुनाते हैं यहाँ के वासियों से। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा छेत्री है जी। इस गांव के सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या बताना चाहेंगे? सबसे मुख्य समस्या है नदी को लेकर। जब ये 3 महीना बारिश शुरू हो जाता है, 3 नहीं 4 महीना, तो हम लोग राजा रानी से उधर और सेंट्रल रोड से उधर हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, ना गाड़ी जाएगी ना हम जा पाते हैं। और उस समय अगर कोई बीमार हो गया तो फिर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था पहले। मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ही हो रहा है, लेकिन मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि बारिश के टाइम में मैं बीमार हो गई थी। तो ये नदी को लेके समस्या है, और नदी के बीच में ये जो जंगल है, यहाँ से हम लोग बाइक में या खुद अपना गाड़ी करके भी आना जाना नहीं कर पाते हैं। उस समय गाड़ी तो आएगी नहीं नदी के कारण, और ये जंगल है, जंगल में अभी बाघ है, हाथी है, अभी बाइसन भी आ गया। तो ये जंगली जानवर के कारण हम लोग नहीं जा पाते हैं। और तीसरी नंबर बात ये है कि जो नदी के रास्ते ख़त्म होने के बाद जो गांव हम लोग के इधर आते हैं, एंट्री होता है, उस जगह में एक छोटा सा जंगल पड़ता है। वहाँ 2 साल 3 साल पहले एक लेडीज़ के साथ कुकर्म किया गया था। जी जी। तो इस डर से हम लोग को वहाँ से यहाँ आने में डर लगता है, स्वाभाविक डर लगता है। तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग यहाँ 4 महिला है या 3-4 ही पुरुष हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ कोई बैठना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि यहाँ से ना पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए कोई सुविधा है, ना काम करने। पासाका में जाके काम कर सकते हैं अपने रोजी-रोटी के लिए, लेकिन कैसे जाएँगे? वहाँ भी नदी पड़ती है, वहाँ भी जंगल है, वहाँ भी जानवर है। कालचिनी से हम लोग उधर जाके काम कर सकते हैं, लेकिन कैसे जाएँगे? उधर भी नदी है, उधर भी जंगल है, और इसी वजह से यहाँ के सारे बच्चे बाहर चले गए। सबसे दुःख की बात ये है कि हम लोग अभी 70 से 80 आदमी है गाँव में, वो भी कोई कुछ करने के लिए, आज तो रविवार का दिन आप आ गए, रविवार का दिन हाट बाज़ार के लिए चले जाते हैं। तो अगर यहाँ सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग क्या मदद करेंगे किसको? गाँव में आदमी ही नहीं है, लड़के लोग नहीं। तो हम लोग जो उम्र से अभी बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग होने जा रहे हैं, हम लोग सडनली किसी को मदद भी नहीं कर पाते हैं। सब बच्चे निकल गए भाई। और तीसरी नंबर समस्या है ये खेती-बाड़ी। यहाँ हम लोग बैठ के क्या करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, गाय गाय पालन करते हैं। गाय चली जाती है जंगल को, वहाँ से आती नहीं है क्योंकि वहीं जंगल में बाघ खा लेती है उसको। और ढूँढने भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि डर लगता है ना, जंगल में नहीं जा पाते हैं। रात को आती है, सारा फसल नष्ट कर देती है।
फिर सब ने गुआ ये सुपारी लगाया बगान में, अपना ज़मीन जो खेती का ज़मीन था उसको डिस्ट्रॉय करके ये सुपारी लगाया। इससे भी कुछ इनकम होता था, लेकिन अभी रात को आती है कि इसको भी सब गिरा-मिरा के खा लेती है। तो जानवर ये कोचू लगाते थे, उसको ये जंगली सुअर आके खाता है। खरगोश, मयूर, ये सारे जंगल के जितने भी जानवर हैं हमें अटैक कर रही है खेती पे। तो खेती भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया यहाँ से। तीसरी नंबर बात ये है कि आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ता का ये रास्ता बना आपका 17-18 साल हो गया। इसमें कोई फिर दोबारा मरम्मत नहीं हुआ है। और सबसे बुरी बात ये है कि हम लोग अब यहाँ से जाना चाहते हैं। देखा कि उधर भुटिया बस्ती और गंगोटिया शिफ्ट हो गया, मतलब रिलोकेट हो गया, उनको जो पैकेज दिया गया था। अगर ऐसे कुछ हमें भी मिल जाता है तो हम लोग खुशी-खुशी यहाँ से चले जाएँगे। माने अभी जो 70-80 आदमी हम लोग बैठे हैं, हम लोग जब मिल के बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं, सब बोलते हैं कि नहीं अच्छा है, हमें अगर वही पैकेज मिल जाती है तो हम ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जा सकते। कोई उपाय नहीं है क्या, कैसे जाएँगे? वही चीज़ अगर हमें भी मिल जाए तो हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, यही बात है। देखा जा रहा है कि यहाँ के बहुत सारे लोग कम पढ़ते जा रहे हैं, तो वे लोग फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? आपको मैं एक-एक घर का सदस्य कहाँ-कहाँ है ये बता पाती हूँ, क्योंकि घर भी ज़्यादा नहीं है, 30 से 40 घर है। कोई बैंगलोर जाके वो बर्तन माँज रहा है, क्या बोलते हैं उसको, वेटर का काम कर रहे हैं। कोई बाहर जाके मिस्त्री काम कर रहा है। जो 10-12 क्लास पढ़ी हुई लड़की लोग हैं, वो लोग भी बाहर जाके काम ही कर रही है। कोई अच्छा नौकरी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ही तो नहीं कर पा रहे हैं बच्चे लोग, कैसे पढ़ाई करेंगे? 3 महीना स्कूल नहीं जा पाने से कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे? तो कोई अच्छा ढंग का काम तो नहीं कर रहे हैं वो लोग भी, लेकिन गुज़ारा हो रहा है, रोज़ी-रोटी मिल रहा है उसको। हम लोगों के लिए यहाँ रोटी का भी व्यवस्था नहीं है। तो हम यही चाहते हैं। चलिए हम जानते हैं यहाँ के युवक से भी जानते हैं। तो जानेंगे अब यहाँ के बुथरी बस्ती के युवक से। तो सर्वप्रथम नमस्कार आपको, जी, और नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश राय, कालचिनी ब्लॉक चौपड़ा जीपी के अंतर्गत बुथरी फॉरेस्ट बस्ती। जी, आप यहाँ के होनहार युवक प्रतीत होते हैं, और आप यहाँ की विशेष जानकारी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ की जानकारी के बारे में तो बात यह है, जैसे एक्चुअली ये हम लोग का गाँव बस्ती एरिया है। अब बस्ती में यहाँ मुख्य जीविका आदमियों का खेती-बाड़ी यही है जीविका। लेकिन कई सालों से हम लोग यहाँ पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह है जंगली जानवर, हाथी, आपका चूहा से लेके मोर, मोर से लेके हाथी, सब किस्म का जानवरों का हमारे खेतियों पे लगातार मतलब खाया जा रहा है हम लोगों का खेती। तो इस खेती की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं दूसरी ओर। अब यहाँ इतना ये मार्केट एरिया नहीं है जो हम लोग यहाँ कोई बिजनेस करके गुजारा चले, क्या करें। अब ये तो प्योर जंगल के अंदर पड़ता है गाँव, तो हम लोग का मुख्य जीविका खेती भी ठीक से नहीं हो रहा है। तो दूसरी बात, जब खेती ठीक से नहीं हो रहा है तो यहाँ का आदमियों का जितना भी आदमी हम लोग जब जितने भी हैं, हम लोग फाइनेंशियली काफ़ी गिर चुके हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कोई साधन ही नहीं है हम लोग का काम करने का। अगर यहाँ से कहीं बाहर जाएंगे तो जंगल, नदी, ये मतलब छोटा सा एक अंडमान निकोबार आइलैंड जैसा लगता है हम लोग का गाँव, चारों तरफ नदी जंगल से घिरा हुआ। तो इसकी वजह से हम लोग दूसरा काम भी कर नहीं पाते। सुबह 9 बजे हम लोग अगर कालचिनी मार्केट जाएंगे तो 2 बजे के अंदर में हम लोग को घर आना पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे के बाद में आएंगे तो हाथी वगैरह सब कोई बाघ सब जानवर मिलता है। तो इसका डर से हम लोग को जल्दी आना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम लोग बाहर जाके काम बिजनेस छोटा कर नहीं पाते। अब ये गाँव का जितने भी लोग हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा है कि बाहर जाके काम करें। तो जितने भी गाँव के नवयुवक हैं, जितने भी लड़के सब हैं, वो लोग ऑलमोस्ट घर के 99% लोग बाहर हैं। ऐसा भी हालत हो चुका है कि घर बंद करके आदमी लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है कि यहाँ का इनकम, अब इनकम ही नहीं है, तो अभी घर कैसे चल रहा है? तो वो लड़के जो बाहर गए, वो लोग वहाँ से पैसा भेजते हैं माँ बाप को, 5,000 6,000 जितना भेजते हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ है, कितना दिन करेंगे हम लोग इस तरह से, कितना दिन जिएंगे, कितना दिन बाहर बैठ के काम करेंगे? अगर बाहर बैठ के कुछ हेल्थ इशू हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ,
अगर वो आदमी, वो लड़का जब घर आया तो उसके बाद में वो लड़का क्या करेगा, घर कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार को इस चीज़ को सरकार को भी देखना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ेगा। अब घर में थोड़ा गाय बकरी हम लोग पाले हुए हैं, घर से छोड़ देते हैं सुबह, तो शाम का टाइम में आएगा नहीं आएगा इसका भी कोई सटीक जानकारी नहीं होगा, क्योंकि बाघ कुछ भी कोई भी खा सकता है जानवरों को। तो हम लोग काफ़ी 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 गिर चुके हैं, एकदम फाइनेंशियली हम लोग पूरा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं हम लोग यहाँ पर बैठ के। और एजुकेशन सिस्टम, अब बारिश के टाइम में यहाँ से निकलना मुश्किल है, नदी बढ़ जाता है। अब जब हम लोग स्टूडेंट थे तब भी हम लोग यहाँ से बारिश के टाइम में नहीं जा पाते थे स्कूल, तो अभी भी वही सेम हालत है। बारिश के टाइम में नदी ज़्यादा बढ़ जाता है, नदी बढ़ने के कारण से स्टूडेंट्स स्कूल जा नहीं पाते। जैसे कि ये 2 दिन 3 दिन का बात नहीं, ये कंटिन्यू 3 महीना 4 महीना तक हम लोग स्कूल जा नहीं पाते। अगर जाएंगे तो रिक्स लेके जाना पड़ेगा कि रास्ते में कुछ क्या हो जाए और गाड़ी नहीं मिलेगा, ये समस्या। और सबसे बड़ी बात, दिन भर जितना भी जो है काम कर लिए, अब रात को तो आराम से सोना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी नहीं है। हम लोग दिन भर काम करके इधर उधर करके जब रात को हम लोग सोते हैं तो रात को भी हमारे जैसे हाथी आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, तो कभी ये जो सुपारी वगैरह थोड़ा सा मतलब जीविका का साधन है ये भी, तो ये सुपारी डिस्ट्रॉय कर देता है, घर तोड़ देता है। तो ये एक दिन है, फ्रिक्वेंटली हर एक दिन ऐसा होता रहता है, तो इस वजह से हम लोग सो भी नहीं पाते ठीक से। तो मेरा डिपार्टमेंट से अनुरोध है, अगर गंगोटिया बस्ती, भोटे बस्ती जिस सिस्टम से वो लोग रिलोकेट हुए हैं, हम लोग भी चाहते हैं हमारे गांव भी उसी तरह से रिलोकेट हो और हमें भी नया जीवन मिले, क्योंकि ये हम लोगों का जीवन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हमारे माँ बाप तो यहीं पर ख़त्म हो चुके हैं, अब जो हम लोग की बारी थी, अब हम लोग भी यहाँ से कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों को देखना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। अगर हो सके तो यहाँ से हम लोग को जल्दी से जल्दी रिलोकेट कर दिया जाए। और हम लोग पूरा गांव का इच्छा ही है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे थोड़ा अच्छे जगह में, तो कुछ गुजारा करके खा लेंगे। जैसे थोड़ा अच्छा जगह, मार्केट जगह पे गएंगे तो थोड़ा माने क्राउड एरिया पे जाएंगे तो कुछ जीविका, दुकान, छोटा दुकान, टोटो वोटो चला के हम लोग जीविका करके खाएंगे। लेकिन यहाँ से तो हम लोग वो भी कर नहीं पा रहे हैं, कुछ अब बिजनेस तो यहाँ तो कुछ ही नहीं हो रहा है। और बस यही बहुत बड़ी समस्या है ये। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हम लोगों का ये समाधान जल्द से जल्द किया जाए और हमारे गांव को यहाँ से जल्द रिलोकेट किया जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जैसे कि आप सब सुन रहे थे कि यहाँ के बस्तियों के यहाँ के जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ के बस्ती के लोग यही चाहते हैं कि हाल ही में जो भोटे बस्ती, साथ ही गांगुटिया बस्ती जैसे छोटे छोटे बस्तियों को एकत्रित कर बनछाया बस्ती में शिफ्ट किया गया है, उसी तरह यहाँ के लोगों का भी चाहना, यहाँ के लोगों की भी इच्छा यह है कि यहाँ के लोगों को यहाँ के जितने भी मुसीबतों से पार आ सकता है तो वो है शिफ्ट ही होंगे वो लोग। तो ये थे अलीपुरद्वार जिले के अंतर्गत कालचिनी प्रखंड के ही चुआपाड़ा जीपी के बुथिरी बस्ती के समस्या। तो देखते रहिए एसजे न्यूज़ डूअर्स, मिलते रहेंगे नई नई खबरों के साथ। धन्यवाद।